ठोकेंगे उस समय। अब 7 दिन पीछे क्या होगा ये कौन जाने। भाई कोई हमारे पिता का अपमान कर रहा है और हम सामर्थ्यवान हैं तो हम तो उसी समय जाकर के बदला लेंगे ना। ये 7 दिन का मतलब कहां से आ गया। और फिर तक्षक का ही नाम क्यों लिया। अब और व्यास कहते हैं कि 7 ही दिन तो होते हैं। 7 दिन क्यों होते हैं भाई। 7 दिन सप्ताह में होते हैं, पखवारे में 15 दिन होते हैं, महीना में 30 दिन होते हैं, साल में 365 दिन होते हैं कि नहीं। ये 7 तो बार हैं। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये बार हैं। अच्छा ये बताओ, और दूसरी बात, वहां महाराज जी का आश्रम था। इतनी संत जो हैं जब एक पेड़ की टहनी नहीं तोड़ते हैं तो क्या वहां क्या संत ने सर्प को मार के डाल रखा था। इतनी जल्दी मरा हुआ सर्प वहां आ कहां से गया, जबकि जंगल में कुटिया थी संत की। क्या पहले से ही सर्प पड़ा है ना। और जो गले में डाला था वो मरा हुआ सर्प नहीं था। देखो सीधी बात यह है कि जो गले में डाला था ना राजा परीक्षित ने, वो और कोई सर्प नहीं था, वो तक्षक ही था। इसलिए तक्षक का नाम लिया। वो तक्षक ही था। ये तक्षक ना अपने पिता की 12 संतान थी, तो ये अपने भाइयों का हिस्सा खा गया था एक बार। तो इसके पिता ने ही इसको श्राप दे दिया कि तूने अपने भाइयों का हिस्सा खाया है तो जा, मेरा श्राप है, तू 6 महीने मृतक अवस्था में रहेगा और 6 महीने बाद एक दिन तुझे चेत आएगा। जैसे कुंभकर्ण को 6 महीना सो, एक दिन जगो, ऐसे ही इस तक्षक को इसके बाप ने ही श्राप दिया था कि तू 6 महीने मृतक यानी अचेत रहेगा, एक दिन तुझे होश आएगा। तो ये यहां से गुजर रहा था समीक ऋषि की कुटिया से और इसका दिन पूरा वही हो गया। तो वहीं ये मृतक अवस्था में पड़ गया यानी अचेत हो गया। अच्छा 7 दिन में मरने का श्राप क्यों दिया था। क्योंकि इसके 6 महीने पूरे होने में 7 दिन बकाया थे। इसके 6 महीने पूरे होने में 7 दिन बकाया थे तक्षक में, इसलिए 7 दिन का श्राप दिया। नहीं तो हम तो तुरंत ही दे देते, क्या भाई मर जा, भस्म है जा, जब हमें सामर्थ्य तो। इसका कारण यह था, और वो कोई और सांप नहीं था, तक्षक ही था जो वहां पड़ा था। वो मृतक अवस्था में पड़ा था और ऋषि तो जानते थे समीक ऋषि के ये तक्षक है, तो बेटा भी जानता था, इसलिए तक्षक का नाम लिया कि वो तक्षक ही था। और 6 महीने पूरे होने में, होश में आने में उसे 7 दिन बकाया थे। जैसे ही 7वें दिन तक्षक होश में आएगा तुझे दंश करेगा। इसका कारण ये था। ये नहीं है कि 7 ही दिन होते हैं, पर ऐसा भी है भाई, देखो कह नहीं सकते हैं। अब पढ़े लिखे व्यास हों तो कुछ सुना में, कोई बता में, कई शास्त्र पढ़े हों तो कुछ दें। 7 चैप्टर बना लिए कि आज इतना कहना है, कल इतना कहना है। जैसे आराम हो रही है, चल रहा है, खूब धांधली चल रही है। और उधर जैसे ही राजा गंगा जी के किनारे गए तो वहां बड़े बड़े संत आ गए। अब कोई भी संत आपस में सब चर्चा करने लगे कि भाई क्या किया जाए। तो राजा परीक्षित ने सब संतों से एक ही प्रश्न किया कि भैया जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। कोई संत निर्णय नहीं कर पा रहा था कि 7 दिन में क्या होगा। उसी समय एक वहां अद्भुत संत पधारे, बहुत अद्भुत। तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्रो अदृक्षया गाम तमानो नपेक्ष अलिक्षलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य बालैर अवधूत भेष। ऋषियों ने पूछा महाराज कौन पधारे। बोले तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, यानी भगवान स्वयं